नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 21 सितंबर है और आज की तारीख की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। उत्तर प्रदेश में एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। दूध पीते बच्चे को मां की गोद से खींच ले गया भेड़िया, चीख उठी महिला। आदमखोर की दहशत से घरों में दुबके लोग। यूपी के बहराइच में कछार इलाके में भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शनिवार की सुबह भेड़िया मां की गोद से 3 साल के मासूम को उठा ले गया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण बच्चे की तलाश में जुटे हैं। घटना फखरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मंजारा तौकली के मजरा गंधुझाला की है। यहां के निवासी रक्षाराम यादव का 3 वर्षीय पुत्र अंकेश अपनी मां सरला देवी की गोद में दूध पी रहा था। तभी अचानक भेड़िया आ धमका और पलक झपकते ही बच्चे को मां की गोद से खींचकर खेतों की ओर भाग निकला। इस पर मां की चीख निकल गई। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन ग्रामीण दौड़े। उन्होंने लाठी डंडे लेकर भेड़िए का पीछा भी किया, लेकिन तब तक आंखों से ओझल हो गया। मासूम की तलाश जारी है। खबर लिखने तक उसका पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना पर डीएफओ राम सिंह यादव, रेंजर ओंकारनाथ यादव और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे की तलाश में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रेंजर ने बताया कि पगचिह्न के आधार पर भेड़िए की लोकेशन खोजी जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उधर ग्रामीणों में वन विभाग की टीम के रवैये को लेकर नाराजगी है। आरोप है कि वन्यजीव हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधिकारी सिर्फ ड्रोन उड़ाने तक सीमित है, जबकि गांवों में लोगों की जान खतरे में है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीण अपने बच्चों के साथ घरों में दुबकने को मजबूर है। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब आइए चलते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह नवरात्रों के दौरान जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। नवरात्रे 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री के दौरे की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी हाल ही में जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में हुई भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। साथ ही बाढ़ से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह दौरा 1 दिन का होगा, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम भी मौजूद रहेगी। यह टीम विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों का विस्तृत आकलन करेगी। पीएम मोदी के दौरे में हवाई सर्वेक्षण, एरियल सर्वे भी शामिल है, जिसके जरिए वे प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेंगे। दौरे और आकलन के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किए जाने की उम्मीद है। अब आइए दूसरे खबर की ओर चलते हैं। जालंधर का कारपेंटर बना लखपति, केबीसी में जीते 50 लाख, बच्चों की पढ़ाई पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। परिवार की खुशियां, बच्चों की पढ़ाई और पत्नी की ख्वाहिशें पूरा करने की ललक ने जालंधर के छिंदरपाल को लखपति बना दिया। 18 सितंबर को टीवी के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति 17 की शुरुआत रोल ओवर प्रतियोगिता जालंधर के लांबड़ा के रहने वाले छिंदरपाल से हुई। उन्होंने बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब दिए और 50 लाख रुपए जीत लिए। उन्होंने 1 करोड़ के सवाल पर खेल छोड़ दिया और 50 लाख रुपए लेकर घर लौट आए। छिंदरपाल के कुछ सपने थे और उन्हें पूरा करने की चाहत उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर ले आई। अमिताभ बच्चन भी उनसे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपकी जो सोच है हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। H-1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा यूएस। क्यों होगा भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर? किन अमेरिकी कंपनियों को होगा इससे नुकसान? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला किया। इसके तहत अब अमेरिका में कंपनियों को दूसरे देशों के उच्च कौशल क्षमता वाले लोगों को नौकरी देने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए फीस में बढ़ोतरी कर इसे $1 लाख सालाना करने का निर्णय ले लिया है। यानी अब अमेरिका की जो भी कंपनियां विदेश से उच्च कौशल वाले लोगों को लाएंगी, उन्हें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए वीजा पर मोटी रकम खर्च करनी होगी। यह कदम चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि पहले अमेरिकी सरकार टेक कंपनियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए H-1B वीजा जारी करने के लिए $1,000 88,000 रुपए वसूलती थी,
जो कि अन्य तरह के टैक्स मिलाकर $1,500 $1,32,000 तक पहुंच जाता था। हालांकि अब यह रकम करीब 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। अब आइए दूसरे खबर की ओर चलते हैं। यूरोप के कई हवाई अड्डों पर बड़ा साइबर हमला हो गया, चेक इन सिस्टम भी हो गया ठप। उड़ानों में देरी होने से यात्री काफी देर तक परेशान हुए। यूरोप के कई बड़े हवाई अड्डों पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम को निशाना बनाते हुए साइबर हमले किए गए। इन हमलों के कारण शनिवार को सैकड़ों उड़ानों में देरी हुई, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस तकनीकी समस्या के चलते यूरोप के प्रमुख हवाई अड्डों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। कई हवाई अड्डों पर मैनुअल प्रक्रिया अपनाकर ही उड़ानों का संचालन जारी रखा गया। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार रात को उनके चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम के सेवा प्रदाता पर साइबर हमला हुआ, जिससे तकनीकी व्यवस्था बाधित हो गई। इस वजह से एयरपोर्ट पर मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया कराई गई। इसके चलते उड़ानों के समय में गड़बड़ी और देरी हुई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से धैर्य रखने और उड़ानों की स्थिति की निरंतर जांच करने की अपील की है। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। सभी हवाई अड्डों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ानों का स्टेटस समय पर ऑनलाइन जांचते रहें और आवश्यकतानुसार फ्लाइट के समय को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाएं। साथ ही हवाई अड्डा प्रबंधन ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है और समस्या के समाधान के लिए काम जारी रखने का आश्वासन दिया। अब आइए चलते हैं एक नई खबर की ओर। साउथ इंडिया के अभिनेता मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई। लिखा, पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, मोहनलाल की शानदार सिनेमाई यात्रा पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इस महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ आज के खबर को विराम करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके आप तैयार रहिए और बहुत जल्द हम लाएंगे एक नई ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।